क्या आपने कभी सोचा है, माँ दुर्गा जिन्हें हम शक्ति का सबसे बड़ा रूप मानते हैं, जिनके एक एक रूप से बड़ी बुराई कांप उठती है, लेकिन इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद भी उनका वाहन एक सिंह ही क्यों है? क्यों नहीं कोई और जानवर? क्यों नहीं कोई दिव्य रथ या कोई और शक्तिशाली वाहन? आखिर क्या खास बात है उस सिंह में जो उसे माँ दुर्गा का सती बनाती है? क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है या इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसे आप भी बहुत कम लोग जानते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक देवी और उनके वाहन की कहानी नहीं है। ये कहानी है शक्ति की, साहस की और उस विश्वास जो हर इंसान के अंदर छुपा हुआ है। और जब आप इस कहानी का सच जानेंगे तो शायद आप माँ दुर्गा को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा को उनका सिंह आखिर मिला कैसे। हम सभी ने कभी ना कभी माँ दुर्गा की तस्वीर जरूर देखी है। एक दिव्य रूप, 8 भुजाएं, हाथों में अस्त्र शस्त्र और एक शक्तिशाली सिंह जिस पर माँ सवार है। बचपन से हम यही देखते आए हैं, मंदिरों में, तस्वीरों में, त्योहारों में। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि आखिर यह सिंह उनके साथ क्यों है? क्या ये सिर्फ एक साधारण वाहन है जैसे बाकी देवी देवताओं के होते हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी हुई है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अजीब सी बात समझ आएंगी। माँ दुर्गा स्वशक्ति का रूप है। उनके पास हर वो ताकत है जो किसी भी बुराई को खत्म कर सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है, जब उनके पास इतनी शक्ति है तो उन्हें किसी वाहन की जरूरत ही क्यों पड़ी? और अगर जरूरत पड़ी भी तो वो वाहन एक सिंह ही क्यों बना? क्यों नहीं कोई और जानवर? क्यों नहीं कोई और दिव्य शक्ति? क्या इस सिंह का चुनाव सिर्फ संयोग था या फिर इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो माँ दुर्गा की शक्ति को और भी गहराई से समझता है? क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक देवी और उनके वाहन की बात नहीं है, इसमें छुपा है एक ऐसा संकेत जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और जब आप इस रहस्य को समझेंगे तो शायद आपको ये एहसास होगा कि माँ दुर्गा का सिंह सिर्फ उनका वाहन नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही है। उस समय जब संसार में अधर्म अपने चरम पर था, चारों ओर भय था, अंधकार था और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, महिषासुर। वह इतना शक्तिशाली हो चुका था कि देवता भी उससे हार चुके थे और स्वर्ग पर उसका अधिकार था और देवता अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कोई भी उससे रोक नहीं पा रहा था। तभी सभी देवता एक साथ इकट्ठा हुए। उनके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में डर था और मन में बस एक ही सवाल, अब क्या होगा? तभी उन्होंने एक निर्णय लिया। वे पहुंचे त्रिदेव के पास, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा। जब देवता ने अपनी पीड़ा सुनाई तो त्रिदेव के भीतर एक क्रोध उत्पन्न हुआ। यह क्रोध सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह था अधर्म के अंत का संकल्प। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। तीनों देवताओं के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि पूरा ब्रह्मांड रोशन हो उठा। धीरे धीरे बाकी सभी देवताओं की शक्तियां भी उस प्रकाश में मिलने लगी, जैसे पूरी सृष्टि की शक्ति एक ही जगह पर इकट्ठा हो रही हो। और फिर उस दिव्य ऊर्जा से जन्म हुआ एक ऐसी शक्ति का जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, माँ दुर्गा। उनका रूप अद्भुत था, आंखों में तेज, चेहरे पर दिव्यता और उनके अंदर हर देवता की शक्ति समाहित थी। लेकिन अभी एक चीज बाकी थी। शक्ति तो प्रकट हो चुकी थी, अस्त्र शस्त्र भी उन्हें मिलने वाले थे, लेकिन क्या इतनी बड़ी शक्ति बिना एक योग्य साथी के पूरी हो सकती थी? क्योंकि आने वाला युद्ध साधारण नहीं था। महिषासुर जैसा राक्षस के सामने देवता भी हार चुके थे। उससे लड़ने के लिए माँ दुर्गा को चाहिए था एक ऐसा वाहन जो सिर्फ सवारी न हो, बल्कि युद्ध में उसका साथ दे सके, उनकी शक्ति को और बढ़ा सके और उनके हर वार को और भी विनाशकारी बना सके। और यही से शुरू होती है उस सिंह की कहानी। जब माँ दुर्गा का दिव्य रूप प्रकट हुआ और सभी देवता उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र देने लगे, तभी वहां उपस्थित थे पर्वतराज हिमालय। वही हिमालय जो स्थिरता, शक्ति और अडिगता का प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने माँ दुर्गा को देखा और समझ गए कि आने वाला युद्ध सिर्फ शक्तियों का नहीं बल्कि साहस और नियंत्रण का भी होगा। और तभी उन्होंने आगे बढ़कर माँ दुर्गा को एक अद्भुत उपहार दिया, एक सिंह। लेकिन यह कोई साधारण सिंह नहीं था। यह सिंह जंगल का राजा जरूर था, लेकिन उसकी असली पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि स्वयं एक शक्ति हो। उसकी गर्जना सिर्फ आवाज नहीं थी, वह डर को चीर देने वाली ऊर्जा थी। और उसकी चाल इतनी स्थिर और आत्मविश्वास से भरी थी कि उसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात, वह सिंह पूरी तरह शांत था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही माँ दुर्गा उसके पास आई, वह सिंह झुक गया। उसने माँ को स्वीकार कर लिया और उसी क्षण वह सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं रहा, वह बन गया माँ दुर्गा का वाहन, का साथी, उनकी शक्ति का विस्तार। क्योंकि यह संबंध मालिक और सेवक का नहीं था, यह था शक्ति और साहस का मिलन।
एक ऐसी शक्ति जो दिशा देती है और एक ऐसा साहस जो उस दिशा में आगे बढ़ता है। यही कारण है माँ दुर्गा ने किसी और को नहीं बल्कि सिंह को चुना, क्योंकि जहाँ शक्ति होती है वहाँ निर्भयता होना जरूरी है और सिंह निर्भयता का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब समय आ चुका था अधर्म के अंत का। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। उनकी आंखों में तेज था और चेहरे पर अडिग संकल्प, और उनके साथ वही सिंह। जैसे ही माँ दुर्गा युद्ध भूमि में पहुंची, महिषासुर की सेना उसके सामने खड़ी हो गई। चारों ओर शोर था, अग्नि थी और विनाश का दृश्य, लेकिन माँ दुर्गा बिल्कुल शांत थी। और तभी युद्ध शुरू हुआ। जहाँ माँ दुर्गा अपने अस्त्रों से वार कर रही थी, वही उनका सिंह दुश्मनों के बीच एक तूफान की तरह टूट पड़ा। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि दुश्मनों का साहस वही टूट जाता था। उसके हर कदम के साथ धरती कांप उठती थी और जो भी उसके सामने आया वह बच नहीं पाया। महिषासुर जो खुद को अजय समझता था, वह पहली बार डर महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके सामने सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि शक्ति और साहस का संगम खड़ा था। युद्ध कई दिनों तक चला, हर दिन हर रात, लेकिन अंत में वह क्षण आया जब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड विजय के प्रकाश से भर गया। लेकिन इस कहानी का असली अर्थ सिर्फ एक युद्ध नहीं है। माँ दुर्गा सिर्फ एक देवी नहीं है, वह उस शक्ति का प्रतीक है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। और उनका सिंह सिर्फ एक वाहन नहीं, वह हमारे अंदर का साहस है, वह हिम्मत जो हमें डर के सामने खड़ा होने की ताकत देती है। क्योंकि अगर आपके पास शक्ति है लेकिन साहस नहीं, तो वह शक्ति अधूरी है। अगर आपके पास साहस है तो कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। यही कारण है कि माँ दुर्गा सिंह पर सवार होती है, क्योंकि जहाँ शक्ति है वहाँ निर्भयता होना जरूरी है। और यही संदेश हम सबके लिए है। महिषासुर का अंत हो चुका था, चारों ओर शांति लौट आई थी, देवता फिर से अपने स्थान पर लौट आए, स्वर्ग में फिर से प्रकाश फैल चुका था। लेकिन क्या सच में यह कहानी यही खत्म हो जाती है, या फिर इस कहानी का असली अर्थ अभी बाकी है? क्योंकि महिषासुर सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह एक प्रतीक था हमारे अंदर छुपे हुए डर का, हमारी कमजोरी का, हमारे उस हिस्से का जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और माँ दुर्गा वह सिर्फ एक देवी नहीं है, वह उस शक्ति का रूप है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। और उनका सिंह वह सिर्फ एक वाहन नहीं है, वह है आपका साहस, आपकी हिम्मत, वह ताकत जो आपको डर के सामने खड़ा होने की शक्ति देती है। सोचिए आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपके पास सब कुछ था लेकिन आप डर गए, पीछे हट गए। यही फर्क है शक्ति और साहस में। और यही कारण है कि माँ दुर्गा सिंह पर सवार होती है, क्योंकि अगर आपके पास शक्ति है लेकिन साहस नहीं, तो वह शक्ति अधूरी है। और अगर आपके अंदर साहस है तो कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। अब एक सवाल आपसे, क्या आप अपने अंदर के डर को खत्म करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही कहानियाँ मिलेंगी जो सिर्फ आपको ज्ञान नहीं देगी बल्कि आपको बदल देगी। और अगले वीडियो में हम जानेंगे माँ दुर्गा के हर अस्त्र के पीछे छुपे रहस्य जो आपको और भी हैरान कर देंगे। और कमेंट में लिखिए जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।